little learners, how are you all? I hope you all are good and welcome back to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we have started our class 3 general knowledge book. So today we will continue that only. And now today we will study our chapter number 28 instrument and their uses. कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे उपकरण और उनके क्या क्या यूजेस हैं उन इंस्ट्रूमेंट के, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं इस चैप्टर में. रीड एंड नेम द साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूजिंग हेल्प बॉक्स. आपको जो है रीड करना है सेंटेंसेस को और हेल्प बॉक्स की हेल्प से आपको जो है उन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के क्या बताने हैं, नाम बताने हैं. फर्स्ट है आपका डैश मेजर्स वेरी हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर को क्या करता है, वो मेजर करने में, मापने में मदद करता है. जैसे इस तरीके के आपने देखे भी होंगे आजकल, अगर आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो क्या करता है, आपके हैंड पे टच करता है, आपके फोरहेड पे टच करता है और आपका टेम्परेचर उसमें आ जाता है कि बॉडी का कितना टेम्परेचर है. तो ऐसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, जो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स को क्या करता है, मेजर करता है, तो उसको बोलते हैं पायरोमीटर. सेकेंड इज डैश मेजर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करता है उसको रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, देखो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. अब आप क्या करेंगे, कोई ग्लास लो, ग्लास में पानी लो और क्या करो, उसके अंदर एक पेन को रख दो. तो आप जब ग्लास को बाहर से देखोगे तो आप देखोगे कि जो आपकी पेन है या पेंसिल है, जो भी आपने उसके अंदर डिप किया है, वो थोड़ा सा बेंट हो गया, थोड़ा सा मुड़ गया है. या फिर अगर आप कोई भी पानी का गिलास लेते हैं और उसके अंदर एक कॉइन डाल देते हैं तो कॉइन क्या लगेगा, आपको लगेगा कि कॉइन जो है वो कैसा है, ऊपर की तरफ उठा हुआ है काफ़ी. तो वो क्या है, वो किस चीज़ से पता चलता है, वो पता चलता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, कि वो जो आपकी पेंसिल जो बेंड हुई है वो कितना नंबर से जो है, कितनी न्यूमरिक वैल्यू से वो बेंड हुई है, वो किससे पता चलेगा, वो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से. वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, वो न्यूमेरिक नंबर, कि कोई भी आपका जो है लाइट की जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपने जो है ग्लास लिया पानी का, उसमें जो है एक पेन को डाल दिया. अब क्या है, बाहर क्या था, एयर, और अंदर क्या है, वाटर. तो जब एयर से वाटर के अंदर जब आपकी स्पीड जो है, जो लाइट की स्पीड जो है वो ट्रैवल कर रही है, तब क्या हो जा रहा है, उसकी वजह से आपकी जो पेंसिल है वो क्या हो जा रही है, वो बेंड आपको नजर आ रही है. वो बेंड एक्चुअल में नहीं हो रही है लेकिन वो आपको नजर आ रही है. तो आपकी वो जो बेंड हुई है वो कितने नंबर से बेंड हुई है, तो उस न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं. और उसको मेजर करने के लिए कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है, वो आपका रिफ्रैक्टोमीटर का यूज करते हैं. थर्ड है मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, जैसे आपको कभी फॉर एग्जांपल बोलता है ना कि किसी चीज़ को मत छुओ, आपको करंट लग जाएगा, तो कितने तेज़ी से आपको करंट लगा, कोई एकदम से झटका लगता है ना, तो वो कितना ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, तो वो कौन मेजर करता है, वो जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसकी स्ट्रेंथ को कौन मेजर करता है, वो मेजर करता है आपका अमीटर. नाउ फोर्थ इज मेजर ब्लड प्रेशर. अब आप डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर वगैरह वो चेक करता है. तो ब्लड प्रेशर करने की जो मशीन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर. स्फिग्मोमैनोमीटर. नाउ फिफ्थ इज मेजर गैस प्रेशर. प्रेशर, गैस का प्रेशर, जो आपका दबाव, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, तो जो आपका गैस का जो दबाव है उसको अगर आपको चेक करना है, प्रेशर को अगर आपको चेक करना है, तो कौन चेक करता है, कैसे मेजर करते हैं आप, वो आप करते हैं मैनोमीटर की हेल्प से. नाउ मेजर स्पीड ऑफ विंड. आपकी जो हवाएं हैं कितनी तेज़ी से चल रही हैं, जो विंड की स्पीड कितनी है, तो वो किससे आप मेजर कर सकते हैं, वो आप मेजर करते हैं मैनोमीटर से. नाउ सेवंथ इज मेजर अंडर वाटर साउंड. यानी कि जो अब आपका अंडर वाटर होता है, अब चाहे ओशियन हो, चाहे लेक हो, पॉन्ड हो, जो अंडर वाटर होता है आपका, उसकी जो साउंड है वो कैसे मेजर करते हैं, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको, साउंड को मेजर करने में, वो क्या है आपका हाइड्रोफोन. एंड द लास्ट वन इज मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक्स. जब आपका अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो उसके झटके आपको महसूस होते हैं, तो कितनी इंटेंसिटी से आया, कितनी तीव्रता से आया, तो उसको मेजर करने के लिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं मर्सेली स्केल का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन, देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग.